अक्टूबर के नंबर्स एज ऑफ नाउ ओवरऑल किस तरह से नजर आते हैं और यूएई स्पेशली जिस तरह की हमने बढ़त आते हुए देखी है जो लगातार ग्रो होती हुई नजर आई है, किस तरह से आप इन नंबर्स को रीड करते हैं? मनीषा, गुड मॉर्निंग। एंड ये जो नंबर आप देख रही है, ये नंबर बेसिकली हम लोग प्रेडिक्ट किया था और हम लोग इसके लिए प्रिपेयर किया था। राइट फ्रॉम फेब्रुअरी इटसेल्फ हम लोग हमारे एक्सपोर्टर को दिखाया कि यूएस है ओके, लेकिन बाकी जगह पर बिकॉज दैट टाइम इटसेल्फ हम लोग देखा कि टैरिफ आ रही है, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक्सपोर्टर को प्रिपेयर कर रहा था और दिखा रहा था कि कौन कौन और मार्केट्स है जिधर पर अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये भी हम लोग उनको दिखाया कि यूएस में लीगली थ्रू अदर कंट्रीज जैसे यूएस के साथ जिसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके थ्रू कैसे आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं लीगली, किसी तरीके से आप कर सकते हैं, ये सब दिखाया। प्लस हम लोग, आप भी जानते हैं कि हम लोग सऊदी अरबिया में एक बड़ा फेयर किया था, तो ये सब मिलके जो उनका जो नतीजा है वही नतीजा आ रहा है। यूके में भी हम लोग रिसेंटली फेयर किया है, तो उसका सबका नतीजा हम लोग को दिख रहा है। आप देखेंगे तो नॉट ओनली यूएई, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, और आप जानते हैं कि टोटल जो मिडिल ईस्ट का जो सप्लाई होता है वो यूएई से आते हैं। तो हम जब फिगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल टू सितंबर पीरियड में खाली यूएई में खाली प्लेन गोल्ड ज्वेलरी 72% बढ़ा है ना। उसका एक कारण ऑफ कोर्स गोल्ड का जो प्राइस है उसका जो हाइक स्पाइक है उसका भी रीजन है। तो हम लोग देखें गोल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड अराउंड 36% बढ़ा है। तो उसके ऊपर भी आप लेंगे प्लेन गोल्ड ज्वेलरी तो और भी 30% का बढ़त है। तो ये जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है उसका एक नतीजा है। प्लस और भी नतीजा है कि यूएई से आप देखेंगे तो यूएस का जो ड्यूटी है, टैरिफ है, उसके ऊपर 10% है। तो ये भी हो सकता है कि इधर से जो उधर जाके जैसे डायमंड जाके उधर पर स्टड होके स्टडीड ज्वेलरी होके उधर जा सकते हैं। तो ये सबका वो नतीजा जो है इधर पर हमको दिख रहा है। आप कट एंड पॉलिश डायमंड में आप देखेंगे कि कट एंड पॉलिश डायमंड में 65% का ग्रोथ हुआ है। तो कट एंड पॉलिश डायमंड का दाम बढ़ा नहीं है, तो जब 65% ग्रोथ मतलब इधर से डायमंड जा रहे हैं, उधर पर शायद स्टडीड ज्वेलरी बन के फिर यूएस जा रहे हैं। तो ये सब जो इसका जो टोटल नतीजा जो दिख रहा है यूएई का आपका जो है, तो ये हमारा फिगर यही बोल रही है कि यूएई इज कमिंग आउट टू ए वेरी क्रेडिबल डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारा जितना बड़ा एक्सपोर्टर है उनका सबका ऑफिस यूएई में है। हमारा काउंसिल का भी आईजेक्स बोल के उधर पर एक डिस्प्ले सेंटर है। तो ये सब यूएई इज द जो एंकर बोलता है, यूएई को एंकर करके इधर के जो एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा साइन है। Oh well, absolutely। वो आईजेक्स वहाँ पर दुबई में खुलना शायद एक बहुत बहुत पॉजिटिव आपके लिए यहाँ पर काम किया है। मिस्टर रे, साथ ही साथ जैसे आपने कहा यूएई यूएस में भी लीगल रूटिंग हो रही है, यूके एक अच्छी मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स आई वाज देयर और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जो थोड़ा सा डैम्पनर था या स्केयर था कि एक्सपोर्ट शायद हिट हो सकते हैं, अब वो ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि नंबर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हैं। क्या इस क्वार्टर के लिए भी आपको लगता है एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ बन पाएगा? हमारा जो जितना न्यूज आ रही है मनीषा, बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है, क्योंकि यूएस का खुद का मार्केट उतना कोई डेंट नहीं दिख रहा है। यूएस का मार्केट स्टेडी है और इधर पर चाइनीज मार्केट भी जो एकदम नीचे चला गया था वो स्लोली इट इज कमिंग बैक। और मिडिल ईस्ट का मार्केट तो बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि ऑयल प्राइसेस स्टेडी है, उधर का इकोनॉमी पे भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी वॉर भी रुक गई है। तो हमारा तो सामने जाके बहुत अच्छा एक बोलता है ना कि जो अच्छा डायरेक्शन में ये जा रही है और एक्सपोर्ट नंबर हमारे हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट के नवंबर में हमारा एग्रीमेंट भी हो जाएगा विद यूएस बीटीए, तो सब कुछ मिलके बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और पिछले साल के कंपैरिजन में चीनी का उत्पादन काफ़ी बड़ा होने की एक्सपेक्टेशन है, ऐसा इस्मा के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स यहाँ पर दिखाते हैं। किन तरह के नंबर्स के साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर ऑलमोस्ट 16% के गेंस की एक्सपेक्टेशन है क्रॉप में, कैसे देखते हैं उसको आप? ऐसा है कि मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग आइस्ता। आइस्ता की पॉलिसी के हिसाब से हम जनवरी में हमारे उत्पादन के नंबर्स लाते हैं, क्योंकि उस समय एरर की जो गुंजाइश है वो 2 या 3% ही रहती है। आज की तारीख में ये 8%
दोनों तरफ गलत जा सकती है, जैसे वो लास्ट ईयर हुआ था। तो ये शनिचर को मेरी ऑफिस ने एक पोल लिया था, और इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सभी रिसर्च एनालिस्ट ने पार्ट लिया था। जो नंबर पाया गया है वो 360 लाख मेट्रिक टन सुक्रोज का पाया गया है। और रिसर्च में मैं ये कह रहा हूँ दोबारा एक बार कि ये 8% प्लस माइनस कहीं पे भी जा सकता है। इसमें से 35 लाख टन जो है वो डाइवर्जन जा रहा है, तो 325 लाख टन की शुगर की पैदावार रहेगी, ये हमें लग रहा है। तो ये ज्यादा परसेंटेज है, ये उम्मीद दिख रही है आज की तारीख के हिसाब से। क्लियर जो है वो हमें जनवरी में पता चलेगी। फेयर पॉइंट। प्रफुल्ल जी, काफ़ी सारी चिंताएं फिलहाल शुगर एज एन इंडस्ट्री के सामने हैं। शुगर एमएसपी की बात कर लीजिए, एथेनॉल प्राइस रिवीजन है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट के नंबर्स भी, एक्सपोर्ट भी यहाँ पर अलाउ अभी तक तो नहीं हुआ है। जैसा हमेशा हम देखते हैं थोड़ा डिलेड से ही आता है जब वो फाइनल नंबर सामने नजर आने लगते हैं। लेकिन जिस तरह का शुगर सरप्लस हम यहाँ इंडिया में देख रहे हैं और जिस तरह का शुगर सरप्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है अगले 2 महीने कैसे रह सकते हैं? देखिए, शुगर इंडस्ट्री, अगर ये नंबर जो मैंने परसों के पाए गए वो सही गिरते हैं जनवरी में, तो शुगर इंडस्ट्रीज इन आईसीसीयू। ये ओएमसी जो है, उन्होंने एक हार्ट अटैक दिया है शुगर इंडस्ट्री को। हमने इतना अच्छी सी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के बाद भी इतना लोएस्ट एलोकेशन जो दिया गया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओएमसी ने किया है। तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि भाई साहब, आप ही एंजियोप्लास्ट करो, आप ही बाईपास सर्जरी करो, या स्टेंट बैठाओ, या जो भी करो, अभी इंडस्ट्री को बचाओ। नहीं तो जो ये 11 साल से आपने साइकिल ब्रेक नहीं किया था, वो साइकिल ब्रेक हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि आहिस्ता ने एक्सपोर्ट की मांग की है शुगर की, आहिस्ता ने सी मोलासिस की एक्सपोर्ट की भी मांग की। अब जब आप हमें डाइवर्जन की कैपेसिटी नहीं दे रहे हो, तो ये जो पर्टिकुलरली सी मोलासिस है, जिसमें अभी तक पाया गया है 3 साल में कि कभी भी कोई हार्डली 5-6% या 4% ही इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल तो आपको चाहिए नहीं, आपने हमारा टेंडर पास किया नहीं है। तो सी मोलासिस में एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी रेवेन्यू के लिए नहीं थी, ज्यादा इथेनॉल बने उसके लिए बनाई गई थी।